Hello everyone, welcome back to the channel Kidochun with Arad. Hope you all are doing very well. So guys, today's topic is important and regarding to COVID-19. कोविड-19 में बहुत सारे केसेज ऐसे हम लोगों ने देखे हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिनके घर पे ट्रीटमेंट चल रहे थे और सडनली वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड एट लास्ट ही गॉट डेथ। सो ये कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, जितना मुझे समझ में आ रहा है आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे रिगार्डिंग रखने वाली हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वीडियो को फुल वॉच करिए। फर्स्ट थिंग है कि कोविड-19 के जो सेकेंड वेव, मतलब कि ये वेव जब आया तो इसमें बहुत सारे केसेज हम लोगों ने ऐसे देखे कि इसमें ऑक्सीजन लेवल जो था वो मोस्टली पेशेंट के ड्रॉप हुए, डाउन हुए और जो कॉज ऑफ डेथ था वो ऑक्सीजन लेवल ही था कि जिसके ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गए और इसके बाद फिर उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। सो हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, बट इससे रिलेटेड टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, फुल इसको वॉच करिए बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो गाइज, ये जो मैंने टर्म एक यूज किया है कि हैप्पी हाइपोक्सिया। तो फर्स्ट व्हाट इज हैप्पी हाइपोक्सिया, इसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है और ये कोविड में कैसे कोरिलेट है या डायरेक्टली कोरिलेट है। तो हैप्पी हाइपोक्सिया में आप जैसे कि हैप्पी और हाइपोक्सिया दो वर्ड देख रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कोविड में रिलैक्स फील कराती हो बिकॉज कि एज ऑन द बेस ऑफ नेम हैप्पी। बट हैप्पी हाइपोक्सिया सिर्फ नेम है, इसमें हैप्पी कराने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टेंशन देता है हमें, हैप्पी बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं देता है। तो फिर हम यहाँ डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया ये होता है कि जब किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उस पेशेंट को, उस मेंबर को बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और वो घर के नॉर्मल काम बहुत इजली वो करते रहते हैं, डेली रूटीन वो करते रहते हैं और बिल्कुल नॉर्मल एज लाइक अस। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हेल्थ रिलेटेड इशू कुछ भी नहीं होता है कि उनको एक बार ये कंसर्न हो कि क्या मैं हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है, क्या मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा उनको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। बट उनका ऑक्सीजन लेवल धीरे 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 डाउन होता जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है फिर वो टेस्ट कराने जाते हैं या फिर कि वो हॉस्पिटल में जब एडमिट हो रहे हैं फिर वो पता चलता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया है जिसको रिकवरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और एट लास्ट उनको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो एक टर्म हम यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड है कि जब ऑक्सीजन लेवल हमारा डाउन होता है तो वो पता कैसे चलता है। ऑक्सीजन लेवल जब आपका डाउन होगा तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल आप लोगों को, इस पर तो बहुत सारे वीडियो अभी करंट में तो बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं तो इसको डिस्कस फिर भी हम एक बार कर लेते हैं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 97 98 है तो यस यू आर नॉर्मल, गुड, यू हैव गुड ऑक्सीजन लेवल। बट आपका ऑक्सीजन लेवल अगर इससे डाउन होता है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 से डाउन होता है तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए कि आप डेंजर जोन में जा रहे हैं और इस बिल्कुल भी वेट नहीं करिए और ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब होने का और ज़्यादा ड्रॉप जाने का। आप यहीं से आप अपना बिल्कुल जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने का जो प्रोसेस है यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए, यहीं से आप हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लीजिए। भले ही आपका ट्रीटमेंट घर से चल रहा हो, मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाइए। बट हॉस्पिटल के भी बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं ऑनेस्टली। हम ये कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। तो उसी तरह से हॉस्पिटल में भी बहुत इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इस टाइम पे हुए हैं। तो ये अगर घर में आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप करिए बिल्कुल। इस टाइम पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी भी आप इसमें हाइपर नहीं होइए, आप कभी घबराइए नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप रिस्क जोन में जा सकते हैं। तो ये आपको जब 93 से आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो आप इस पर
तुरंत एक्शन लीजिए। आप बिल्कुल वेट नहीं करिए कि 93 से और ज़्यादा ड्रॉप जाए। और इसमें आपको क्या नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑक्सीजन जब ड्रॉप होता है तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको थकान महसूस होने लगता है, आपको चेस्ट पेन होने लगेगा, आपको स्वेटिंग होने लगेगी। ये सारे अगर सिम्टम आपको हो रहे हैं तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं करिए। और ये सिचुएशन ऐसा है जो एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है कोविड-19। तो ऐसे टाइम में हर किसी को आप थर्मामीटर और प्लस ऑक्सीमीटर आप अपने घर में एक जनरल यूज की तरह रखिए। मोस्टली लोग थर्मामीटर तो रखते ही रखते हैं अपने घरों में, बट ऑक्सीमीटर भी अब आज के टाइम में बहुत नेसेसरी हो गया एक जनरल यूज का। ये एक आपका जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें एक स्पेस आपका ऑक्सीमीटर का होना बहुत नेसेसरी है, तो वो आप बिल्कुल रख लीजिए ताकि आपकी ये कंडीशन ना आए। तो ये हो गया ऑक्सीजन लेवल जब ड्रॉप होता है तो क्या सिम्टम होते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम पे आप बिल्कुल आप प्रिपेयर रहिए। आप कंडीशन ख़राब होने का वेट नहीं करिए। कंडीशन ख़राब होने से पहले अगर आप खुद को संभाल लेते हैं तो आप रिकवर हो जाएंगे। कंडीशन ख़राब होने के बाद रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, तो आप इस चीज़ पे फोकस करिए। और फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाइपी हाइपोक्सिया। तो मैंने बता दिया कि हाइपी हाइपोक्सिया में जैसे आप बहुत हैप्पी दिखते हो, आप बहुत हैप्पीली आप रहते हो, इसलिए इसका नाम हाइपी हाइपोक्सिया है। होप कि आप हैप्पी हो, बट एक्चुअली में आप हैप्पी नहीं हो, बस आपको फील गुड हो रहा है, और जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जिसको भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, उसको सिम्टम आ जा रहे हैं, तो वो रिकवरी के चांसेस उसके भी हैं कि 93 से जिसका थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ तो उसको ये सिम्टम आ गए तो वो तुरंत अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। बट मोस्टली लोगों में ये भी हो गया है कि सिम्टम नहीं आए और आपका ऑक्सीजन लेवल, आपको कोविड है, आपका सिम्टम नहीं आए। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी हैं कि जिनके सिम्टम नहीं आ रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, और सडनली जब उनको प्रॉब्लम हो रही है, जब वो टेस्ट करा रहे हैं तो उनके ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रहे हैं। वो ऑलरेडी डेंजर जोन में जा चुके होते हैं, जिनके रिकवरी होने के बहुत कम चांसेज हो रहे हैं ऑनेस्टली। तो हाइपी हाइपोक्सिया बहुत डेंजरस है, और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? बस हम सेल्फ केयर करके ही इसको हम रोक सकते हैं कि हम अपना ऑक्सीजन लेवल हमेशा डेली रूटीन में, आप मॉर्निंग में उठिए, एक टाइम बना लीजिए और अपना ऑक्सीजन, या फैमिली में एक मेंबर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, और ऑक्सीजन लेवल एक बार, या फिर थर्मामीटर लेके अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल आप पर डे एक रूटीन बनाकर और चेक कर लीजिए। पर फैमिली मेम्बर का ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, ठीक है, फिर आप मॉर्निंग में अगेन नेक्स्ट डे यही प्रोसेस करिए। तो आप कभी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपको पहले भी ही पता चल जाएगा, तो कभी भी डेंजर जोन में आप नहीं जाएंगे। उससे पहले ही आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑफ कोर्स शेयर करना चाहूँगी कि मेरे घर में पहले मैंने ये स्टार्ट किया। अब मेरा बेटा जो 6 ईयर का है, वो मॉर्निंग में, बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो मॉर्निंग में उठता है, वो मेरा अपने मम्मी, मतलब मेरा, अपने पापा का और ख़ुद का ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर चेक करता है। तो अगर आपके घर में बच्चा है ना, तो वो भी बहुत मतलब कि वो खेल खेल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो आप इसको डेली रूटीन में आपको एटलीस्ट अभी 2 ईयर के लिए तो आप इसको डेली रूटीन में ला लीजिए, क्योंकि 2 साल लगेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स वैक्सीन लेने के बाद चांसेज कम है, बट अभी बच्चों के वैक्सीन नहीं आए हैं, तो अभी भी पूरी तरह से हम बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमारे बच्चों को वैक्सीन ना लग जाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि 80 to 100 का रेशियो हो जाएगा कि हम 80% सेफ़ हैं, बट 20% अभी भी रिस्क में हम रहेंगे जब तक कि बच्चों के वैक्सीन नहीं आ जाए। और उस बच्चों के वैक्सीन आने में मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटल जो ये प्रोसेस है हमें कोरोना फ्री होने में टोटल 2 ईयर और हमें लग जाएंगे। तो जो भी इससे रिलेटेड हैबिट्स हैं वो आप अपने डेली रूटीन में उस हैबिट्स को लाइए, यूज करिए, जिससे कि बच्चे भी हैबिचुअल उससे हो जाएं।
होप गाइज कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो थम्स अप ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, एंड एट लास्ट take care yourself and your family member, and also your surrounding.